हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आने वाली वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक आप बोल लीजिए, जिसकी 440 पोस्ट है, जिसमें 220 पोस्ट जो है वो ओपन भर्ती है, जबकि 220 पोस्ट जो है वो परिसीमित भर्ती है, जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। ये पोस्ट आने वाली है, अब आजकल में इसका नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, पेपर कब होगा, फॉर्म कब से भराना है, ये सब व्यापम की साइट में आप एक दो दिन में देख लेंगे। आज का जो हमारा मोटिव है ये क्लास लेने का, ये मोटिव है कि बहुत से स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है, जो महिला स्टूडेंट जो हमारे ये पेपर देने वाली महिला पर्यवेक्षक का, उनको ये क्वेश्चन आ रहा था उनका बार बार कि सर सिलेबस में हमको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज हमको छत्तीसगढ़ में पढ़नी है, कौन सी चीज हमको इंडियन जीएस में ज्यादा ध्यान देना है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा पिछले वर्ष का जो पेपर हुआ था 2021 में महिला सुपरवाइजर का, उसमें कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, इंडियन जीएस में किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट कितने महीने का पढ़ना है, ये सब चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको जो भी इस पेपर की तैयारी कर रहा है उसको एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि आपको किस पोर्शन में कितना टाइम देना है और कितना चीजों को आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि आपको कुछ भी बेनिफिट ये वीडियो से मिल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्लास चालू करने से पहले मैं हमारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच इस वैकेंसी के लिए जो चलाया जा रहा है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है कि अगर आप महिला पर्यवेक्षक का ऑनलाइन कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो 1499 में आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो रायपुर में हमसे आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। डीडीयू नगर गोल चौक में हमारी संस्था है, आप यहां पर आकर पूरा महिला पर्यवेक्षक का आप जो है ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1999 उसका प्राइस होगा। अगर कोई स्टूडेंट केवल महिला एवं बाल विकास विभाग वाला पोर्शन पढ़ना चाहता है तो वो भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी क्लासेस अलग से अवेलेबल है। तो बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, सब चीज आपको नीचे दिख रहा होगा, आप उसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अब मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन बहुत दिन से वायरल हो रहा था कि 440 पोस्ट आने वाला है और आज आपके महिला एवं बाल विकास विभाग की साइट में भी आ गया है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की साइट में भी ये नोटिफिकेशन दिखने लगा है। यानी ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपका 1 से 2 दिन में व्यापम की साइट में भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब एग्जाम होगा। लगभग अगर मैं बताऊं आपको तो अगर अगस्त में आपका सेकंड वीक के आसपास इसका एग्जाम हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन जो आप बोल सकते हो कि अनुमानित जो है वो अगस्त के सेकंड वीक के आसपास इसका एग्जाम होना चाहिए। तो देख लीजिए यहां पर टोटल जो है, टोटल 220 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित 92 सीट, अनुसूचित जनजाति की 71 सीट, अनुसूचित जाति की 26 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग की 31 सीट है। और जो दिव्यांग भाई जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी यहां पर अलग अलग सीटें दिखाई गई है। तो इस हिसाब से टोटल 220 सीट होती है। खुली भर्ती में 220 सीट है, ये सबके लिए ओपन है। जो भी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल है, जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, वो इस एग्जाम को दे सकती है। ठीक, और सेकंड जो है वो फिर से 220 पोस्ट है। ये आपकी क्लोज्ड भर्ती है। क्लोज्ड भर्ती का मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, यानी जो महिला आंगनबाड़ी में कार्यरत है, उनके लिए ये पोस्ट है। तो ये क्लोज्ड भर्ती जो केवल वही दे सकते हैं, तो 220 पोस्ट इनके लिए भी वर्गवार वही सेम जो ऊपर है वैसे यहां पर बटा हुआ है। तो टोटल 220 और 220 जोड़ दे तो 440 पोस्ट है। जो ओपन भर्ती है उसमें 220 पोस्ट है और क्लोज भर्ती में 220 पोस्ट है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूं कि पिछले वर्ष 2021 में जब महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था तो उसमें जीएस पोर्शन, क्योंकि महिला पार्ट तो सबको पता है कि महिला एवं बाल विकास वाले पार्ट से 40 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न है। तो टोटल 40 अंक के पोर्शन जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग से आएंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा वर्स्ट सिलेबस है और इतना बड़ा सिलेबस है वो कि आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इतने कम समय में आप किन किन चीजों पर ध्यान देंगे, इससे आपको कैसे पता चलेगा कि जो पिछले वर्ष में इसका पेपर हुआ है 2021 में, वहां पर कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी चीज को हम यहां पर एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इन चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए।
तो देख लेते हैं जो आपका महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था 2021 में, महिला पर्यवेक्षक का पेपर जो 2021 में हुआ था, तो अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो महिला पोर्शन है, महिला पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, यानी 40 अंक का जो होगा वो महिला एवं बाल विकास वाले पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। सेकंड पोर्शन है हमारा सामान्य अध्ययन प्लस रीजनिंग, सामान्य अध्ययन प्लस रीजनिंग। तो सामान्य अध्ययन और प्लस रीजनिंग से अगर यहां पर देखा जाए टोटल 80 अंक के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 अंक, यानी क्वेश्चन कितने होंगे, 40 होंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन, तो टोटल 80 अंक इससे आएगा। इसके बाद अगर मैं लैंग्वेज देखूं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो इस तरीके से 30 अंक के क्वेश्चन यहां से आएंगे। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश, तो इंग्लिश के आपके कितने 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन है, तो 20 अंक आपके यहां से हो गए। अब बचा मैथ्स, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में है आपके कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन, तो टोटल 30 अंक का ये पोर्शन हो गया। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे 80 40 120 150 170 और ये आपके 200 अंक, तो महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर है टोटल 200 अंक का आपका पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का, टोटल 200 अंक का पेपर होगा। अब यहां पर देखिए ये वाला पार्ट तो सबको पता है कि ये अलग से सिलेबस में दिया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट में इंडिया का भी जीएस है, छत्तीसगढ़ का भी जीएस और रीजनिंग भी है। तो कितने क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं और कितने क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आते हैं, ये चीज हम थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। तो अगर यहां पर मैं देखूं जो सामान्य अध्ययन और रीजनिंग का 80 अंक का है, 40 प्रश्न 2-2 अंक के, तो इस 40 प्रश्न में से 20 प्रश्न जो है वो आपका रीजनिंग का आएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपका जो 40 प्रश्न आने हैं सामान्य अध्ययन और रीजनिंग वाले पार्ट से, उसमें 20 प्रश्न आएंगे रीजनिंग से और आपका 20 प्रश्न आएगा जनरल स्टडीज से, यानी सामान्य अध्ययन से। क्लियर है सभी को? यानी आपको रीजनिंग किसी भी हालत में ऐसा नहीं करने की रीजनिंग को आप लाइटली ले रहे हैं, भैया सीधा सीधा 20 प्रश्न आपके रीजनिंग से आएंगे और इसमें आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आप आसानी से यहां से नंबर खींच लेंगे। तो 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के आने ही हैं और इसके अलावा देखूंगा तो 15 प्रश्न मैथ्स के आने हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का टोटल वेटेज अगर आप देखेंगे तो 35 प्रश्न का हो रहा है, यानी सीधा सीधा 70 नंबर यहां पे आपका मैथ्स और रीजनिंग से आएगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और मैथ्स के 15 क्वेश्चन। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सामान्य अध्ययन और रीजनिंग, इसमें सामान्य अध्ययन वाले में रीजनिंग को जोड़े जबकि मैथ्स को अलग से पार्ट बना के दे दिया है। तो यहां पर सामान्य अध्ययन के तो अगर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बचे कितने क्वेश्चन, 40 में 20 गया, 20 क्वेश्चन बचा। तो 20 क्वेश्चन आपका किसका होगा, सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न है, सामान्य अध्ययन का 20 प्रश्न है। और सामान्य अध्ययन में इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का मिला के 20 प्रश्न है। तो सामान्य अध्ययन में पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया था, तो सामान्य अध्ययन में पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत के संविधान से पूछा गया था। सामान्य अध्ययन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारत के संविधान से पूछा गया था, 4 प्रश्न, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन आपके भारत के संविधान से आए थे। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भी 4 प्रश्न आए थे, यानी 8 नंबर का विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी आया था। इसके बाद भारत का इतिहास देखिए, भारत का इतिहास इतना बड़ा इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका आधुनिक इतिहास, टोटल मिला के कितना प्रश्न आया, केवल 2 प्रश्न आया पिछली बार इतिहास से, केवल 2 प्रश्न। आगे देखिए भारत का भूगोल, भूगोल से कितना प्रश्न आया, 2 प्रश्न आया। आगे देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, कितना प्रश्न आया, 1 प्रश्न आया। और इसके बाद अगर मैं समसामयिकी देखूं, करंट का क्वेश्चन, तो करंट के क्वेश्चन कितने आए थे, 3 क्वेश्चन करंट के आए थे। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं तो अगर आप देखेंगे यहां पे 4 प्रश्न संविधान के, 4 प्रश्न आपके विज्ञान के, 2 प्रश्न इतिहास, 2 प्रश्न भूगोल, 1 प्रश्न इकोनॉमिक्स और 3 प्रश्न आपका करंट, तो टोटल आपके 16 प्रश्न आए थे इंडियन जीएस से। यानी 20 प्रश्न में, जो 20 प्रश्न का जीएस पोर्शन है, 20 प्रश्न में 16 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा किससे आए थे,
इंडियन जीएस से आए थे, जबकि 4 क्वेश्चन किसके थे, सीजीजीएस के 4 प्रश्न थे। यानी आप ये देख सकते हैं कि यहां पर सीजी का वेटेज बहुत कम है, छत्तीसगढ़ पोर्शन का वेटेज बहुत कम है। तो इससे आपको क्या चीज लग रहा है, इससे आपको सीधा यह अनुमान लगाना है कि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन कम आएंगे। तो किसमें ज्यादा ध्यान देना है, इंडियन जीएस में। उसमें भी किसमें ज्यादा ध्यान देना है, संविधान में। ऐसा नहीं कि आपको ये छोड़ के जाना है, भैया सबको पढ़ना है, लेकिन ध्यान किसमें ज्यादा देना है, ध्यान आपको ज्यादा देना है कॉन्स्टिट्यूशन में, विज्ञान में। इनमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। भले विज्ञान के क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 4-5 क्वेश्चन आने ही है इस बार भी। तो इसमें आपको ये सब चीज का ध्यान रखना है। अगर अब मैं सीजीजीएस देखूं, तो जो 4 प्रश्न आए हैं उसमें से 2 प्रश्न था छत्तीसगढ़ के भूगोल से, 2 प्रश्न था छत्तीसगढ़ के भूगोल से, और छत्तीसगढ़ समसामयिकी से 2 प्रश्न था। टोटल 4 प्रश्न आपका सीजीजीएस से आया था, 4 प्रश्न। उसमें भी 2 प्रश्न भूगोल का और 2 प्रश्न करेंट का। छत्तीसगढ़ के इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं, छत्तीसगढ़ के कल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं, इकोनॉमिक्स छत्तीसगढ़ का कोई क्वेश्चन नहीं, पंचायती राज कोई क्वेश्चन नहीं। तो क्या इनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा। हमको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, सिलेबस एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, यहां से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका जीएस पोर्शन है उसमें इंडियन जीएस का वेटेज ज्यादा है। तो आपको ध्यान किसमें देना है, इंडियन जीएस में ज्यादा देना है। सीजीजीएस के 4 प्रश्न आए थे, 2 और 2 भूगोल से, 2 करंट से, टोटल 4 प्रश्न। तो क्या हमको सीजीजीएस में क्या क्या चीज पढ़नी है, क्या हमको पंचायती राज सीजीजीएस में पढ़ना है, क्या हमको इकोनॉमिक सर्वे सीजीजीएस में पढ़ना है, क्या हमको कल्चर सीजीजीएस में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा हमारा क्या, सिलेबस। तो एक बार इसके सिलेबस में नजर मारते हैं, एक बार इसके सिलेबस में नजर मारते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी रहे सिलेबस के लिए। अगर आपकी क्लियरिटी रहेगी सिलेबस में, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तभी वहां पर आप ज्यादा नंबर ला पाएंगे। तो देख लेते हैं, ये आपका तो नॉर्मल महिला एवं बाल विकास विभाग वाली जो सिलेबस है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के सिलेबस में क्या लिखा है। छत्तीसगढ़ के सिलेबस में लिखा है छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य। देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारी, घटनाएं, खेल, साहित्य। यहां पर कल्चर का कहीं भी जिक्र नहीं है। भले यहां पर सामान्य जानकारी लिखा है, तो क्या हमको कल्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्या। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक बार इसका पेपर हुआ, एक बार आया नहीं। तो ऐसा थोड़ी कि नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं 2013 का पेपर देखूं, 2013 में भी महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ था। अगर मैं 2013 का पेपर देखूं, तो 2013 में जो सीजीजीएस से क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका इतिहास और भूगोल से ही पूछा गया था। यानी छत्तीसगढ़ के इतिहास और भूगोल से ही यहां पर क्वेश्चन आए थे। यानी ये आपका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन ये है कि छत्तीसगढ़ में कल्चर से क्वेश्चन नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज प्रशासन से क्वेश्चन नहीं आएगा। किससे आ सकता है, इतिहास से आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपके जो समसामयिक घटनाएं हैं उससे आएगा, जो आया भी था। खेल से आ सकता है, साहित्य से आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर आपके पास एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है 2 बार का पेपर देखते हुए कि आपको छत्तीसगढ़ जीएस में कल्चर, इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ आपका जो प्रशासनिक है, जो प्रशासन वाला है पार्ट आपका, आप बोल सकते हो उसमें प्रशासन वाले पार्ट में क्या चीज बोल सकते हो आप, प्रशासन के अंतर्गत पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सब नहीं पढ़ना है। क्लियर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम समसामयिकी में लिखा है, यहां से 2 प्रश्न आया भी था। तो कई बच्चे बोलेंगे सर छत्तीसगढ़ का भूगोल तो लिखा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल से क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा भूगोल के सिलेबस लिखा है। यहां पर क्या लिखा है, देखिए भूगोल लिखा है, और भूगोल में क्या लिखा है, भारत का भूगोल लिखा है, साथ ही साथ पर्यावरण लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल। यहां पर क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो यहां से हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है, हमको किस चीज को बेहतर करना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमको इतिहास देखना है, हमको भूगोल देखना है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के नाम देखना है, बस। और आपको छत्तीसगढ़ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, छत्तीसगढ़ के पोर्शन में
अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है तो इन चीजों को अच्छे से पढ़िए। कल्चर का भी अगर ऊपर से एक आध क्वेश्चन दे दिया तो ऊपर ऊपर बस नृत्य कौन करता है, कौन सी जनजाति, बस इतना देख लीजिएगा। बाकी कल्चर से क्वेश्चन 2 बार पेपर हुआ, आज तक नहीं दिए क्योंकि सिलेबस में लिखकर नहीं दिया है। और अगर उनको 20 क्वेश्चन ही टोटल जीएस से निकालना तो आप खुद सोचिए सिलेबस से निकाल कर देगा कि बाहर की चीजों को निकाल कर देगा। तो सिलेबस से निकाल कर देगा तो छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का भूगोल तैयार कीजिए, बाकी पार्ट को छोड़ दीजिए। इन पार्ट में अगर 1 नंबर एक्स्ट्रा इधर उधर से भी आ जा रहा है तो आप इन पार्ट को करके उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पासिंग नंबर 100 आपका 200 नंबर का पेपर है, आप 140 से 150 लाइए, आपका हो जाएगा। तो 1 नंबर जो है उसके लिए पूरा कल्चर पढ़ना, पंचायत पढ़ना, ये सब आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो आप उनको छोड़ के जो सिलेबस में लिखा उसको प्रॉपर अच्छे से कीजिए, आपके नंबर यहां से आ जाएंगे। अब देखिए भारत के संविधान में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि सर संविधान में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो संविधान में अगर आप थोड़ा सा सिलेबस में अगर आप ऊपर करेंगे तो सिलेबस अगर आप संविधान का देखेंगे तो क्या लिख कर दिया है, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और लोकतंत्र। क्या क्या सिलेबस में लिख कर दिए है, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र से आप ये चीज समझ लीजिए कि आपका संसद के ऊपर भरपूर क्वेश्चन आना है। लोकतंत्र में आप संसद और विधानमंडल इनसे क्वेश्चन भर भर के आना है, इसको आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में आपसे संसद के क्वेश्चन पूछेगा, विधानमंडल से क्वेश्चन पूछेगा। और आप पेपर 2013, 2021 कोई भी निकाल के देखिए आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही। तो संसद और विधानमंडल आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मुख्य संवैधानिक प्रावधान, तो संविधान के हिसाब से भारत का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए, राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिए। जो संवैधानिक संस्थाएं होती है जैसे कि लोक सेवा आयोग, आपका आप बोल सकते हो कि वित्त आयोग, ये सब, निर्वाचन आयोग जो कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, आपका वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सबको पढ़िए। यहां से आपका मुख्य संवैधानिक प्रावधान में वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और भारत का संविधान लिखा है तो भारत का संविधान तो फिर भरपूर है, पूरा भारत का संविधान ही आता है। लेकिन आपको फोकस किन किन चीजों में करना है, अगर मैं बांटू टोटल 4 क्वेश्चन अगर संविधान से आ रहे हैं तो ये जो 2 चीज लिखी है यहां से तो क्वेश्चन आना तय है, और एक क्वेश्चन भारत का संविधान लिखा है तो कहीं से भी उठाकर दे सकता है। लेकिन अगर आप, जो मेरा यहां पर एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि संसद, विधानमंडल, आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल और थोड़ा सा न्यायालय के बारे में पढ़ लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो संवैधानिक संस्थाएं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि इसी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आपका आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन अगर मैं सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में देखूं तो सिलेबस में क्या लिख कर दिया, थोड़ा सा पढ़िए। भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। यानी इस पेपर में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। शिवाजी के आसपास वाले पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। शिवाजी का पार्ट, शिवाजी यानी मराठा काल, मराठा काल के बाद आगे का इतिहास, यूरोपीय आगमन, फिर राष्ट्रीय आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके आसपास के पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर एक पार्ट और लिखा है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति यानी ये इंडिकेशन है कि आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म यानी वैदिक सभ्यता, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि सिलेबस में लिख कर दिया, पिछली बार आया नहीं है लेकिन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका या तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ लेगा, या आपका वैदिक सभ्यता से पूछ लेगा, या आपका जैन बौद्ध इनसे पूछ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आपके। और भारतीय इतिहास लिखा है यानी कि भारत के इतिहास तो पूरे सिलेबस में है, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन है, इसकी आशाएं कम है। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास से आपके एक क्वेश्चन लगभग बन सकता है। तो मध्यकाल में भी आपका युद्ध के बारे में पढ़ लीजिएगा, रचनाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा मकबरा कहां पे है मराठा आपके अकबर का,
या कोई भी जो मुगल शासक है उनसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मध्यकालीन भारत में भी ज्यादा ध्यान मत देंगे क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था ये सब मुगल सल्तनत सिलेबस में कहीं नहीं लिख कर दिया है, ठीक है। तो जो मेंशन है उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन बौद्ध देखेंगे। भारत का आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ेंगे, शिवाजी से लेकर अंत तक 1947 तक, वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। 2-3 क्वेश्चन आना है, यही से टॉपिक से बन जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको करंट के बारे में बताऊं कि कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम करंट कितने महीने का पढ़े। तो व्यापम का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो व्यापम के एग्जाम डेट के लगभग आप बोल लीजिए 3 महीने पहले का करंट पढ़ेंगे। यानी आपका व्यापम की एग्जाम डेट के 3 महीने पहले तक का आपको करंट पढ़ना है। अगर मान लेते हैं कि एग्जाम आता है 10 अगस्त का, तो 10 अगस्त से लेकर उसके पहले के 3 महीने का आपको करंट पढ़ के जाना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का करंट हो चाहे इंडिया का करंट हो। G20 मीटिंग हो रही है, G20 मीटिंग से आपका करंट से एक क्वेश्चन बनना ही है। अभी अगर आप देखेंगे ऐसे सीरीज चल रही खेल में, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो है बाल वीरता पुरस्कार ये सब दिया जा रहा है, तो महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी योगा दिवस गया है तो योगा दिवस से क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में जो जो अवार्ड दिए गए हैं, या जो अभी आप देख रहे हैं कि वो पनडुब्बी जो डूबी थी अभी, ठीक है, अटलांटिक महासागर में, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी करंट में जो हाईलाइटेड है वो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर पुरस्कार, खेल और जो घटनाएं कुछ घटित हुई रहेंगी या जो मीटिंग होती है, सम्मेलन होते हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। करंट आपको पेपर की डेट से 3 महीने पहले तक का पढ़ना है, वहां से आपका करंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर यहां पर इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखें तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में अगर यहां पर नजर मारे तो वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम लिखा है कि वर्तमान में जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा होंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक विकास, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये सब लिखा है। लेकिन यहां पर आपको जो सिलेबस में लिखा है वो चीजें तो पढ़नी है, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि व्यापम में जहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो व्यापम में आपका पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि के क्षेत्र पर आधारित थी, कौन सी औद्योगिक क्षेत्र के उद्धार के लिए योजना थी, तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछना हो। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा है, ये सब चीज आपसे पूछा जा सकता है। अगर बैंकिंग से आपसे पूछना होगा तो मुद्रास्फीति को बढ़ने घटाने से क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी या बैंक रेट बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, नाबार्ड ये सब उसका मुख्यालय कहां है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मे भी 1 से 2 दिन में आप इकोनॉमिक्स का ये पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ज्यादा नहीं है। और पर्यावरण से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो पर्यावरण से क्वेश्चन आने की संभावना बेहद कम है। आएगा तो क्या पूछेगा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, या कौन सा सम्मेलन कब होता है, कौन सा दिवस किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन, या कौन सा अधिनियम कब बना था, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो इसमें आप इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। अब यहां पर देखिए भूगोल के सिलेबस में क्या लिखा है, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक संसाधन। भौगोलिक स्वरूप का मतलब क्या है, कौन सा पहाड़ कहां पे है, कौन सी नदियां कहां से बह रही है, कहां से उद्गम हुई है, कौन बड़ी है कौन छोटी है। प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज कौन सा कहां मिलता है, या आप बोल सकते हो कि खनिज संसाधन उद्योग कहां पे है, तो वो सब चीजें से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। भारत के भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। एक तो पर्वत से रिलेटेड चीजें आनी ही है कि कौन सा पर्वत कहां पे है, या चट्टानों का क्या काम होता है, कौन सी चट्टान से हमको कौन सा खनिज मिलता है, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपका विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार लिखकर दिया है। पिछली बार यहां से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2013 में आया था क्वेश्चन। तो ये बातों को याद रखेंगे कि विज्ञान में जो अलग अलग आविष्कार हुए उसके आविष्कारक के नाम जरूर पढ़ के जाएंगे। और विज्ञान संबंधित सामान्य ज्ञान लिखा है, लेकिन इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से आते हैं। अधिकतर आप व्यापम का पेपर देखेंगे तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन यहां से कम आते हैं, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या क्रायोजेनिक इंजन, ये सब पिछले बार आया था, तो वो सब आप देख सकते हैं। यहां पर आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आता है, फिजिक्स से या बायो से थोड़े बहुत क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री से कम आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन जो आता है, जो व्यापम का पैटर्न है, मैं उस हिसाब से आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये आपका पूरा जीएस पोर्शन का सिलेबस हो गया। अब यहां पर
एक नया पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट तो पहले भी था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान 30 अंक का आएगा। यानी हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिलाकर 30 अंक का आएगा। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें याद रखेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो 15 इंटू 2 करेंगे, 30 अंक का आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी बन जाएगा। क्लियर है? तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी 10-5 का रेशियो है। हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं, छत्तीसगढ़ी के 5 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें टॉपिक बताना बेवकूफी है कि इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं, इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन एक एक आता ही है। क्लियर? अब अंग्रेजी जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर का अंग्रेजी होगा, और मैथ्स के भी तो सिलेबस में लिख कर दिया, उन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसआई सीआई को अच्छे से पढ़िएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो यही सब चीजें जो थी, इसको ही मेरे को आपको डिस्कस करना था। यहां पर मैंने वही चीज लिख कर भी लाया था मैं, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर मैंने वही चीज लिख के भी लाई थी कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में 15 प्रश्न आते हैं, 2 अंक का, हिंदी 10 प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ी 5 प्रश्न, और यही वेटेज चल रहा है। तो अगर आपके 100 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल 200 अंक का पेपर होगा, माइनस मार्किंग रहती है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। तो इस तरीके से आपका पेपर इस तरीके से डिजाइन होगा। क्लियर? तो यही डिस्कशन मेरे को करना था। तो अगर आप महिला एवं जो ये महिला वाला, अगर आप इधर पोर्शन देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये जो पार्ट है, ये जो महिला वाला पार्ट है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना, जो ये वाला पार्ट है, देखिए बहुत बड़ा पार्ट है ये वाला, ठीक है। इसमें अधिनियम भी है, योजनाएं भी हैं, ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी कुपोषण से संबंधित आंकड़े, ये सब चीजें भी हैं। तो ये पोर्शन देखिए 40 दिन का पेपर, अगर आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो 40 दिन में आपको जीएस भी पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ना है, और भी चीजें पढ़ना है। अब ये वाला पार्ट आपको तैयार करने, ये पार्ट में आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो आप वो मेहनत में, आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हैं, इसमें अपने खुद नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत समय वेस्ट होगा। तो आप चाहे इधर या कहीं और, कहीं भी आप, चाहे आप हमारे पास ज्वाइन कर लीजिए क्लास या कहीं और ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपको कम समय में तैयार करना पड़ेगा, और ये पोर्शन से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ये पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप इंस्टॉल कीजिए, आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप रायपुर के निवासी हैं तो रायपुर आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। 7 जुलाई से हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो महिला पोर्शन, महिला एवं बाल विकास विभाग का पोर्शन है। 7 जुलाई से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 3 क्लास डेली चलेगी। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 3 क्लास डेली चलेगी, यानी डेली 3 से 3.5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपका महिला एवं बाल विकास का विभाग का योजना वाला पार्ट चलेगा। सेकंड पोर्शन आपका जो चलेगा वो जीएस पोर्शन, और थर्ड मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन। तो डेली 3-3 क्लास होगी। तो इस हिसाब से हमने ये डिजाइन किया है कि आपको ये प्रॉपर सिलेबस कम समय में बेहतर तरीके से पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको डिलीवर कर सके। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिटेल दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब उसमें आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरी हो तो हमसे बात कर सकते हैं। क्लियर? बाकी आपको इस पोर्शन से रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा, या इस पोर्शन से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसका भी यहां पर हम जो है एक वीडियो बना के आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका भी सॉल्यूशन हम दे देंगे। ठीक है? आप ही की क्वेरी थी सर सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है, तो वो चीजें यहां पर मैंने डिस्कस कर लिया है। और यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगा, कई महिलाएं ऐसी होंगी जो घर के काम को संभालते हुए, यानी अपने घर में उनको खाने से लेकर बच्चे संभालने से लेकर बहुत सारे काम होते हैं, और उसमें उनको कम समय में मैनेज करना है ये सब चीजें। तो आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूं कि आपके लिए ये जरूर है कि आप जो है कम समय में तैयार करना चाहते हैं चीजों को, क्योंकि आपके पास उतना एक्स्ट्रा समय नहीं रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं गाइडेंस जरूर लीजिए। आपको ये गाइडेंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आपका समय कम मिलेगा और उतने समय में आपका कोर्स जो है पेपर निकल जाएगा, लेकिन आपका कोर्स पूरा नहीं पढ़ाया हुआ होगा। तो अगर आप प्रॉपर जो भी है, जो महिलाएं इसका तैयार कर रहे हैं, जो भी छात्राएं इसको तैयार कर रही है, जरूर गाइडेंस लीजिए, ताकि कम समय में आपका इस सिलेबस की बेहतर तैयारी की जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।